जैसा कि जो रणवीर इलाहाबादिया ने शो में कहा था, यानी जो प्रश्न पूछा था, बिल्कुल भी कह सकते हो कोई सोच नहीं सकता इस तरीके की घटिया बातें भी की जा सकती हैं। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। ये बात कह सकते हो इतनी आगे तक है, इतने मतलब बड़े स्तर पर पहुंच चुकी हैं कि आप शायद सोच नहीं सकते। आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या कैसे है। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है, बहुत बड़ी गलती हम लोगों की है, जो ऐसे आजकल हरकतें हो रही हैं। ये समझिए, ये तो उन्होंने कह दिया तो उनकी बात तो वायरल हो गई, चलिए कोई बात नहीं। आज के समय इंस्टाग्राम में आप नहीं देख रहे हैं कितनी फुहरता चल रही है। जितनी ज्यादा जो फुहरता फैला रहा है वही उतना आगे जा रहा है। पहले तो हम चलो इसी की बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया गॉट लेटेंट जो करके शो है, इसमें देखिए जितने लोग भी आए हैं कहीं ना कहीं घटिया स्तर के लोग हैं। मतलब जो इनवाइट किए गए हैं, आप देख रहे होंगे, अपने आप में वो घटिया लोग हैं, आप खुद जानते होंगे। देखिए, जैसे ये देखो, दीपक कलाल क्या नाम है, ठीक है, ये देखो सभी लोग जानते होंगे, उर्फी जावेद, ये देखो, ये सरदार जी हैं, ये तो सरदार के नाम पर कलंक हैं। मतलब ये तो क्या कह सकते हैं, इन्होंने तो समुदाय को बिल्कुल वही कर दिया। इतना मतलब वहां पे तो कोई ऐसे निकलते ही नहीं थे लोग, इतने अच्छे लोग निकलते थे, इन्होंने तो बिल्कुल कलंकित कर दिया है। मतलब हमें तो जब हमने देखा था ये भी ऐसी बातें कर रहे थे, बुजुर्ग होके भी इतनी अजीब अजीब टाइप की बात कर रहे थे, तो मुझे तो बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरीके की घटिया मतलब बातें भी कर सकते हैं ये भी। ठीक है, ये देखो, और ये समय रहना वगैरह तो फिर तो छोड़ो ही। सबसे बड़ी बात तो देखो, जो इस तरीके का शो चला रहा था, बहुत वल्गर बातें होती थी, बहुत अजीब अजीब बातें होती थी। इन्हें इनवाइट कौन कर रहा है? बहुत बड़ी एडटेक कंपनी इनको इनवाइट कर रही है। बहुत बड़ी एडटेक कंपनी इनको इनवाइट करती है और कहती है, प्रतिष्ठा नाम से एक प्रोग्राम रखा जाता है, जैसे प्रतिष्ठा समझो, कुछ भी हो उसका काम, लेकिन प्रतिष्ठा में क्या एक अच्छा कुछ सोचना चाहिए था, अच्छे व्यक्ति किसी को बुलाना चाहिए था, जैसे देश के लिए कुछ अच्छा किया हो या एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई बहुत बेहतरीन काम किया हो, उसे बुलाना चाहिए था। लेकिन बुलाया किसको गया था? समय रैना को। किसको बुलाया गया? समय रैना को। क्यों बुलाया गया? इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? इन्होंने कैसा क्या अच्छा काम कर दिया है? और वही रणवीर इलाहाबादिया, जो देखिए इनके में इंटरव्यू भी इन्होंने ही दिया था, जो बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, उनके सीईओ है, जो फाउंडर है कह सकते हो, उन्होंने दिया था। ठीक है, फाउंडर है ये। लेकिन ये छोड़िए, ये इनकी भी गलती नहीं है। क्यों बुलाया गया? क्योंकि आज के लोग यही देखना चाहते हैं। अगर वो यूट्यूब किसी और को बुलाते, कोई अच्छे सम्मानित व्यक्ति को बुलाते प्रोग्राम में, समय रैना को ना बुलाते, तो लोग देखते ही ना, मजा ही ना लेते, एंजॉय ही ना करते। अब हुआ क्या, ये आएंगे समय रैना तो कुछ उल्टी सीधी बातें भी करेंगे, डबल मीनिंग बात करेंगे, तो बड़ा मजा आएगा, एंजॉय होगा। ये बात है, क्योंकि हम लोग वही चीज पसंद करेंगे। अगर हम लोग ये पसंद ना करें, हम लोग उनको रोक लगा दे, जैसे बच्चे भी हम लोग घर में देखते हैं, उनको भी रोक लगा देते, बिल्कुल कोई देखता ही ना, तो ये शो चलाते ही ना। लेकिन होता क्या है, शो डाला, घंटे भर में मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन व्यू, और वहीं कोई एजुकेशन वाला डालता है तो पता लगे उसके लाख भी व्यू नहीं हुए, हजारों ही ना का हो व्यू। और जितनी कोई उल्टी सीधी वीडियो डालता है आजकल, तो इंस्टाग्राम पे तो ये लगता है कि अब प्राइवेट पार्ट तो लीवर किडनी हो गए हैं, जैसे ये लगता है, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल अंग प्रदर्शन चल रहा है, कुछ ना समझो। पहले कहते थे प्राइवेट, पहले एमएमएस लीक होते थे लोगों के, कपड़े उतारते हुए किसी का एमएमएस वायरल हो गया, या कुछ पहनते हुए वायरल हो गया, तो बड़ा ही बहुत खराब लगता था, ये बहुत गलत हो गया। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम में लोग बना रहे हैं वीडियो, वो एमएमएस नहीं है, अब कपड़े उतार रहे हैं, पूरे पहन रहे हैं। ये चीज क्या रही? कुछ नहीं रही है। तो ये सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग पसंद कर रहे हैं इसीलिए तो है, क्योंकि किसी ने वीडियो बनाया, थोड़ा सा उसने बोल्ड वीडियो बना दिया, उसको व्यू लाइक खूब अच्छे मिले, तो फिर वो और बोल्ड बनाया तो और अच्छे व्यू मिले। तो इसलिए क्या होता है, इनको एक प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए। इसी तरीके से डबल मीनिंग वाली जितनी जहां पे बात होंगी, उतना ही आपको बड़ा मजा आता है। मूवी में भी, किसी में भी देखो, जहां डबल मीनिंग बात कर दी, आप लोग हंसी ठिठोली करने लगते हैं, तुरंत तालियां बजाने लगते हैं। कोई भी शो, भले ही कपिल शर्मा का शो देख लो, कहीं कहीं कुछ ऐसी डबल मीनिंग बात कर देते, आप लोग बड़ा खुश हो जाते हो, हंसी आती है, बड़ा खुशी होते हैं। लेकिन उनका स्तर कितना गिर रहा है। जो अलाहाबादिया ने कहा था, जो बात कही है, वही अगर आज का 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा वीडियो देखेगा, वो सुनेगा, समझेगा, तो उसके ऊपर क्या असर जाएगा, कितना मानसिक असर गलत जाए, कितना ये कह सकते हो कैंसर है, ये देश के लिए कैंसर है ऐसे लोग। और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि रणवीर इलाहाबादिया ऐसा ये कुछ कह सकते हैं। इतने मतलब आप पॉडकास्ट लेते हो, बड़े बड़े लोगों को आप बुलाते हो, इनवाइट करते हो, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर आगे लोग क्या सोचेंगे? भले ही अगर ये बात ना उठती, थोड़ी बहुत भी उठती, तो कोई तो देखते ही आपके बारे में ये सब सुनता, तो वो पॉडकास्ट देने आता आपको? कभी ना देने आता। तो ये सब है क्यों? उसे लगा, रणवीर इलाहाबादिया को लगा
यहाँ पे सब उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, तो मैं भी कुछ इतनी उल्टी सीधी बोलूं जिससे कि मेरी भी वीडियो काफी मतलब लोग देखे, काफी लगे कि हाँ इन्होंने कुछ एंगेजिंग बोला है। एंगेज करने के लिए इन्होंने सोचा बोल देंगे, कुछ नहीं, मजा आ जाएगा, लोग सोचेंगे अरे बड़ा मतलब डार्क कॉमेडी कर दी इन्होंने। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हो गया। एक लिमिट होती है हर चीज की, लिमिट को ये लांग गई, बहुत ज्यादा लिमिट लांग गई है बिल्कुल ही। तो जैसे कि अभी ये जो शो था, हमने कुछ वीडियो अभी लास्ट में जब देखा कि ये हुआ, तो देख के काफी आश्चर्य हुआ इस तरीके की यहाँ पे चल रही है कॉमेडी। ये कॉमेडी है, कॉमेडी के नाम पे बेहूदगी है ये। देखते हैं क्या होता है इनके साथ। कार्रवाई तो वैसे कुछ होनी नहीं है खैर, लेकिन होती भी है तो क्या होती है। वैसे तो अब इनको ये शो तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। तो समय रैना को बता रहे कि वीडियो डिलीट हो गए हैं, अब इसको आगे कंटिन्यू ही ना करें। इस तरीके करें तो फिर अच्छे सिरे से करें, अच्छी तरीके से करें। ये मतलब जो उल्टी सीधी बातें होती है वो ना करें। हम ये नहीं कहेंगे बंद कर दो बिल्कुल, लेकिन और दूसरे लोगों को भी मतलब जैसे जो एडटेक कंपनियां बुलाते हैं तो आप अच्छे लोगों को बुलाइए, ऐसे लोगों को मत बुलाइए। और आए भी थे तो क्या हुआ था, आपकी बेइज्जती करके चले गए थे। ये भी जो एडटेक कंपनी ने इनको बुलाया था वो दूसरी एडटेक कंपनी का ऐड करने लगे, आप बोलने लगे थे। बड़ा ही मजा आया था उसमें भी। कोई खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।